Welcome back to my channel Study Market. Today we are learning social science and our topic is the globe. So let's get started. हाँ स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक है लविंग आवर एनवायरनमेंट, टेक्स्ट बुक ऑफ सोशल साइंस, 5th क्लास की। इसमें हमारा चैप्टर है ग्लोब। द अर्थ इज़ आवर होम। ये जो धरती है वो हमारा घर है। इट इज़ द होम ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड एनिमल्स। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबका घर है। इट इज़ वेरी बिग। ये बहुत बड़ा है, मतलब कि ये धरती है बहुत बड़ी है। वी कांट सी द होल ऑफ इट एट वन टाइम बिकॉज ऑफ इट्स शेप एंड साइज। हम लोग पूरे का पूरा धरती को एक ही समय नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि जो इसकी शेप है और इसका साइज़ है वो हर जगह पे अलग अलग है। बट वी का नो अबाउट इट विद द हेल्प ऑफ मॉडल। लेकिन हम इसके बारे में जान सकते हैं किससे? मॉडल की हेल्प से। आ ग्लोब। ग्लोब क्या होता है जिसकी हेल्प से हम धरती को जानते हैं? अ मॉडल ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड ए ग्लोब। जो धरती का मॉडल होता है उसको हम ग्लोब बोलते हैं। It shows us the size and location of the countries, continents, sea and ocean on the earth. ये हमें हम ये जो ग्लोब है इसके ऊपर शो होता है धरती का साइज़ क्या है, अलग अलग जितने भी देश हैं हमारे, कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, शीज़ हैं या फिर ओशन वगैरह हैं धरती पर, वो उनकी लोकेशन कहाँ पर कितनी है, मतलब कितने साइज में है और लोकेशन कहाँ पर है। द डिफरेंटिएट द लैंड मैशेस फ्रॉम द वाटर बॉडीज़, डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड। इसके ऊपर अलग अलग जो कलर है धरती के, जहाँ पर जैसी धरती है उसको अलग अलग कलर से दर्शाया गया है। जैसे कि ब्लू फॉर वाटर बॉडीज़, जो ब्लू कलर है वो वाटर बॉडीज़ के लिए यूज़ किया गया है, ये देखिए ये ग्लोब में। एंड ग्रीन, ब्राउन एंड सम अदर कलर्स फॉर लैंड मैशेस। और धरती कैसी है उसी के हिसाब से जो ग्रीन कलर है, ब्राउन है और अदर कलर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। द यूज़ ऑफ डिफरेंट कलर्स हेल्प द रीडर टू लोकेट और फाइंड आउट डिफरेंट वाटर बॉडीज़ एंड लैंड मैशेस ऑन द ग्लोब। इस प्रकार जितने भी ये कलर होते हैं, ये अगर वो जो कोई रीडर करता है कि ये कैसा है या लोकेशन उसकी देखता है कैसी है, तो वो अलग अलग या फिर कोई डिफरेंट तरह की वाटर बॉडीज़ देखते हैं या फिर डिफरेंट तरह के लैंड मैशेस हैं वो ग्लोब पर, तो हम उन्हें कलर के हिसाब से पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ ग्लोब हैज़ सम लिमिटेशन टू सच एज। ये जो ग्लोब है इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं, मतलब कि इसकी सीमाएं होती हैं। वो सीमाएं कौन सी है? इट इज़ डिफ़िकल्टी टू मेक एंड कैरी ए लार्ज साइज ग्लोब, मतलब कि ये हमारे लिए उसको बनाना और फिर बड़े साइज़ के ग्लोब को कहीं लेके जाना ये हमारे लिए मुश्किल होता है। ऑन ए स्मॉल ग्लोब डिटेल कांट बी शोन क्लियरली। लेकिन अगर वो छोटा सा हो ग्लोब तो उसके ऊपर हम अच्छे ढंग से क्लियरली डिटेल नहीं शो कर पाता वो। और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक ए ग्लोब फॉर ओनली ए पार्ट ऑफ द अर्थ। और ये भी संभव नहीं है कि सिर्फ ग्लोब एक धरती का पार्ट ही हम उस पर दिखा दें, हम उस पर पूरी अर्थ दिखानी है, तो इसलिए इसकी कुछ ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है एक्सेस ऑफ द अर्थ। द एक्सेस ऑफ द अर्थ हैज़ टू एंड पॉइंट, मतलब जो धरती है उसके जो पॉइंट है, एंड पॉइंट टू है, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और एक्सेस क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर जो धरती है वो रोटेट करती है, मतलब घूमती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस डिटर्मिनाइज डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। और यही जो रोटेशन है इसी से जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर हम ये डिटरमाइंस कर सकते हैं डे और नाइट, मतलब कि दिन कब है और रात कब है। अब नेक्स्ट है द इक्वेटर।
The equator is an imaginary line drawn around the globe, dividing it exactly into two equal parts called hemisphere. इसके ऊपर जो एक्यूटर होता है वो भी एक एक्सिस की तरह इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की होती है, बट ग्लोब के ऊपर, जो कि उसको इक्वल टू डिवाइडेड पार्ट्स में बांटती है और उनको हम हेमिस्फेयर्स बोलते हैं. द एरिया ऑफ जो नॉर्थ टू equator is the northern hemisphere and the area south to the equator is the southern hemisphere. मतलब जो दक्षिण की तरफ का एरिया है या फिर जो उत्तर की तरफ का एरिया है, दक्षिण वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर और उत्तर वाला साउथर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट है हमारा आ जाता लैटिट्यूड्स. लैटिट्यूड्स मीनिंग क्या होता है? एक latitudes are full circle which run from east to west are called lines of latitude and parallels. मीनिंग जो लैटिट्यूड है वो एक फुल सर्कल है जो कि रन करता है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, एंड आर कॉल्ड, और इसी को हम लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं या फिर पैरेलल्स बोलते हैं. ऑल जो पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स, जितने भी जो मतलब कि पैरेलल मतलब इक्वल लाइनें होती हैं वो कंप्लीट करती हैं सर्कल को. एक्सपेक्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल विच आर पॉइंट, बिना उस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के, क्योंकि वो तो वहाँ के पॉइंट मेंशन किए गए हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के. सो पैरेलल्स नाइदर टच और नॉर कट ईच अदर, और जो पैरेलल्स होते हैं ना तो वो टच करते हैं और ना ही किसी को कट करते हैं एक दूसरे को. द इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल, जो इक्वेटर है वो सबसे लंबा होता है पैरेलल, और द लेंथ ऑफ द अदर जो पैरेलल्स कीप्स डिक्रीजिंग एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. जब हम पोल के पास से दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तो जो जितनी भी उनकी जो पैरेलल की लेंथ है, लाइनें होती हैं, वो कम कम होती जाती हैं, मतलब घटती जाती हैं. अब नेक्स्ट है द लाइन ऑफ लैटिट्यूड इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर आर मार्कड एज 10 नॉर्थ साइड, 20 north side and so on, as it is. Lines of latitude in the southern hemisphere are marked as 10 south, 20 degree south and so on. कहने का मतलब कि ये जो लाइनें हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर की, ये 10, 20 ऐसे बढ़ते क्रम में चली जाती है नॉर्थ की साइड को, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर की वो मार्केट करते जाते हैं हम 10 से 20 सो ऑन, मतलब कि 10 डिग्री का, 20 डिग्री का, नेक्स्ट 30 डिग्री का, ऐसे ये बढ़ते बढ़ते क्रम में जाते हैं. नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड. apart from the equator and the poles, some other lines of latitude which have been given special names are. मतलब कि एक्यूटर और पोल्स के पास कुछ जो और लाइंस होती हैं लैटिट्यूड की, उनके स्पेशल नेम हैं. एक तो है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द आर्कटिक सर्कल और द एंटार्कटिक सर्कल. इसमें द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में क्या है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन और पैरल ऑफ लैटिट्यूड in the northern hemisphere at the angle of 23.5 degree northern to equator. कि ये जो लाइन जाती है ये नॉर्थन साइड से 23.5 नॉर्थन साइड पे इक्वेटर पे है. और कैप्रिकॉर्न, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसमें ये साउथर्न हेमिस्फीयर की तरफ है और सेम 23.5 डिग्री साउथ की तरफ इक्वेटर से है. और द आर्कटिक सर्कल ये 66.5 डिग्री नॉर्थन साइड पे है, और जो लास्ट में है वो 66.5 डिग्री साउथ पे है. और द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हेल्प अस टू डिवाइडिंग द अर्थ इनटू द डिफरेंट हीट जोन्स. ये जो लाइनें हैं लैटिट्यूड की, ये हमें ये बताती हैं कि इसका कितना हिस्सा हीट जोन में है. अब हीट जोन किसे कहते हैं? वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू 3 क्लाइमेटिक एंड हीट जोन्स on the basis of the difference in temperature and rainfall.
कहने का मतलब कि हम लोग जो धरती पर क्लाइमेटिक और जो हीट जोन्स हैं उनको टेम्परेचर और रेनफॉल के डिफरेंट स्पेसेस के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे 3 टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। टॉरिड जोन lies on both sides of the equator and extend between the Tropic of Cancer in the north and the Tropic of Capricorn in the south। जो टॉरिड जोन है वो दोनों साइड में इक्वल फैला हुआ है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उतना ही नॉर्थ में फैला हुआ है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दूसरी तरफ से उतना ही साउथ में फैला हुआ है। और इसको हम बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ट्रॉपिकल जोन। और इन दिस जोन द क्लाइमेट इज़ हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर। इस जोन में जो पूरा साल वहाँ पर का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड रहता है। टेम्परेट जोन, द एरिया बिटवीन दी जो ट्रॉपिक जोन और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अरेक्टिक सर्कल एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, उनके बीच में जो हिस्सा आता है उसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपको नज़र आता है, टॉरिड जोन को छोड़कर टेम्परेचर जोन, इधर भी टेम्परेचर जोन, ऐसे ही टॉरिड दोनों तरफ टॉरिड जोन, टेम्परेचर जोन, और लास्ट में इसमें क्या होती है, जहाँ की जो सिचुएशन होती है टॉरिड जोन और फ्रीजिड जोन की, दोनों हेमिस्फायर की एक सी होती है। बट दिस रीजन इज़ नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड। ये ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। फ्रीजिड जोन, द एरिया बिटवीन द अरेक्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल and between the Antarctic circle and South Pole is called the frigid zone। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो एरिया है, इस तरफ नॉर्थ पोल है, इस तरफ साउथ पोल है। जो एंटार्क्टिक है सर्कल वहाँ से और दूसरी तरफ एंटार्क्टिक सर्कल है वहाँ से। ये जो लास्ट वाला एरिया ब्लू कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है ये फ्रीजिड जोन है, इसको हम फ्रीजिड जोन बोलेंगे। और दीज पार्ट्स गेट वेरी स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन, और इन पार्ट्स पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है वो स्लैंटिंग होती है, मतलब तिरछी पड़ती है। आर देयर फॉर वेरी कोल्ड, सो इसलिए ये बहुत एरिया ठंडे होता है। दिस जोन रिमेन्स कोल्ड थ्रू आउट द ईयर्स, लगभग ये पूरा साल ठंडा ही रहता है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूड्स। इसमें डिड यू नो भी है, इन द नॉर्थन हेमिस्फायर द फ्रीजिड जोन इज कॉल्ड द नॉर्थ फ्रीजिड जोन एंड इन द साउथर्न हेमिस्फायर इज कॉल्ड द साउथ फ्रीजिड जोन। मतलब कि नॉर्थर्न साइड पे जो हेमिस्फायर है उनको नॉर्थ फ्रीजिड जोन बोलते हैं, और जो साउथ की तरफ है साउथर्न हेमिस्फायर है उनको साउथ फ्रीजिड जोन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स। अब ये लैटीट्यूड तो हमने पढ़ लिया, जो लॉन्गिट्यूड है वो है साइडों को, जो लैटीट्यूड था वो ऊपर से नीचे तक था और लॉन्गिट्यूड साइडों पर है। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ए सीरीज ऑफ सेमी सर्कल इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये जो लाइनें हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से एक सर्कल बना हुआ सेमी सर्कल बनाती हुई साइडों पर होती जाती हैं। दीज लाइन्स आर आल्सो कॉल्ड मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड्स एंड आर एज वेल मेजर्ड इन डिग्री। ये जो लाइनें हैं इन्हीं को हम मेरिडियन बोलते हैं या फिर लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं, और ये मेजर्स की जाती हैं डिग्रीज के द्वारा। और देर आर इन ए टोटल ऑफ 360 मेरिडियन। टोटल ये मेरिडियंस कितने होते हैं 360, एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ इक्वल लेंथ, और सबकी जो लेंथ होती है वो बिल्कुल इक्वल होती है। द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड दैट पासिस थ्रू ग्रीनविच इज मार्कड 0 डिग्री एंड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। मतलब कि इनका जो सबसे बीच वाला एरिया है जो नियर लंदन के पास ग्रीनविच में पड़ता है, वहाँ से जो मेरिडियन है वहाँ से 0 डिग्री होता है और उसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। द अदर मेरिडियंस लाई ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और जो बाकी के मेरिडियंस होते हैं वो प्राइम मेरिडियन के दोनों साइड लेफ़्ट और राइट, मतलब ईस्ट और वेस्ट साइड पे दोनों पे बढ़ते जाते हैं। दीज डिवाइड द ग्लोब
द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये जो है ये ग्लोब पर वही जो पहले बताया ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाते हैं, और इंडिया लाइज इन दी नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया जो है वो नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर पर है, पर स्थित है। देयर आर 180 मेरिडियन ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ईस्ट साइड पे 180 मेरिडियन है जिनको प्राइम बोलेंगे, और दे आर मार्केड 1 डिग्री टू 180 डिग्री ईस्ट एट इंटरवल ऑफ 1, वेयर जो ई है वो इंडिकेट करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर को। लाइक वाइज देयर आर 180 मेरिडियन वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और यहाँ पर 180 मेरिडियन है वो वेस्ट साइड पे हैं, और दे आर आल्सो मार्केड वो भी 1 डिग्री टू 180 डिग्री पर होते हैं, लेकिन वो वेस्ट साइड पे होते हैं, और इसीलिए वेयर वी इंडिकेट्स दी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो वी है ये इंडिकेट करती है वेस्टर्न हेमिस्फीयर को, जैसे कि ई करती थी ईस्टर्न हेमिस्फीयर को। ऑल मेरिडियंस आर सेम लेंथ, सब मेरिडियन की सेम लेंथ है। द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन इज एट द इक्वेटर। और इनका जो ज़्यादा दो में मतलब ज़्यादा डिस्टेंस है वो इक्वेटर पर आता है। द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 मेरिडियन डिक्रीज एज वन मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इनका जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाता है जितना ही वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाते हैं। मेरिडियन क्रॉस दी पैरेलल इज राइट एंगल्स, मतलब ये मेरिडियन क्रॉस कर जाते हैं कहाँ पर, राइट एंगल 90 डिग्री पर। और मेरिडियन हेल्प अस टू मेजर डिस्टेंस टू ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। और ये मेरिडियन ही है हमारी हेल्प करते हैं ये मेजर करने में कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है वो कितना है। सो नेक्स्ट है दी अर्थ ग्रिड। अर्थ ग्रिड राउंड सर्कल में है। The parallel of latitude and the lines of longitude intersect each other at right angle। कहने का मतलब कि जो हमने जो पहले पढ़ा था लैटिट्यूड वो ऊपर से नीचे तक लाइनें आ रही थी, और लॉन्गिट्यूड की ईस्ट से वेस्ट लेफ्ट राइट की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर ये दोनों लाइनें राइट एंगल पर इंटरसेक्ट होती हैं, मिलती हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, नेटवर्क दस फॉर्मड इज कॉल्ड ग्रिड। उस नेटवर्क को हम ग्रिड बोलेंगे। द ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट प्लेस ऑन ए ग्लोब और ए मैप। और यही जो ग्रिड है ये हमारी हेल्प करता है लोकेट प्लेस करने के लिए ग्लोब जहाँ मैप के ऊपर। लेट अस फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मुंबई ऑन ए मैप। अगर हमने मैप के ऊपर मुंबई की लोकेशन फाइंड करनी है तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लोकेट दी लैटिट्यूड ऑफ मुंबई। हम मुंबई का लैटिट्यूड निकालेंगे जो कि 91 है, एंड देन लॉन्गिट्यूड निकालेंगे विच इज़ 73 डिग्री ईस्ट। 19 डिग्री नॉर्थ था और 73 डिग्री ईस्ट है। मुंबई लाइज एट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। मुंबई हमें कहाँ मिलेगी, जब ये दोनों लाइनें आपस में मिलेंगी। इन दिस वे वी कैन लोकेट एनी प्लेस ऑन ए ग्लोब और ए मैप। और इसी रास्ते से हम किसी भी मैप जहाँ ग्लोब पर कोई भी प्लेस लोकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम करेंगे इसमें पॉइंट्स टू रिमेंबर। पूरा हमने लेसन पढ़ लिया है। लेसन के बाद लास्ट में पॉइंट आते हैं कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा है। द अर्थ इज ए स्फेरिकल इन शेप, भी धरती स्फेरिकल शेप में है। अ ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ, और ग्लोब मॉडल का एक धरती का अर्थ का क्या है, मॉडल है ग्लोब। लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड आर इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब। ये जो लाइंस लैटिट्यूड की और लॉन्गिट्यूड की हैं ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं ग्लोब पर। दैट हेल्प्स टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ, जो जिसके द्वारा हम अर्थ पर जितनी भी प्लेसेस होती हैं वो कहाँ कहाँ लोकेट है ये पता कर सकते हैं। द अर्थ इज़ डिवाइडेड इंटू 3 हीट जोन। जो अर्थ है डिवाइड होती है 3 हीट जोन में। टॉरिड जोन जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, और टेम्परेट जोन जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है, और फ्रीजिड जोन जहाँ पे वेरी कोल्ड क्लाइमेट है। द नेटवर्क ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियन ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड ए ग्रिड। और इनका जो नेटवर्क है मतलब जहाँ पे जो इंटरसेक्ट होती हैं लाइनें उनको हम क्या बोलेंगे, ग्रिड। नेक्स्ट अगर आप चाहो तो
स्टूडेंट्स हम ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जितने भी ये क्वेश्चन हैं आपको ये सारे क्वेश्चन इसी के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स भी आपने अगर लेसन अच्छे से ध्यान से पढ़ा हुआ है, ध्यान से सुना है, तो ये आप स्टेटमेंट भी बड़े नॉर्मली और इजीली भी ऐसे कर पाओगे। फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिल इन दी ब्लैंक्स भी हर लाइन की वेरी इजीली कर पाओगे। और टिक दी करेक्ट आंसर, अगर आपने बड़े ही ध्यान से लेसन को सुना है, पढ़ा है, तो आप ये भी बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे। आपकी सुविधा के लिए फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तो आप इजीली ढंग से इसी में से ढूंढ के कर लोगे। जैसे कि ग्लोब क्या होता है, हाउ इज़ इट यूज़फुल, उसका यूज़फुल क्या है, और व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड जो नॉर्थ से साउथ पोल तक की लाइन है, और लैटीट्यूड जो ईस्ट से वेस्ट तक की लाइन है। और डिफाइन द अर्थ ग्रिड एंड डिस्कस इट्स यूजेस। और अर्थ ग्रिड क्या होता है, जहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लॉटिट्यूड सेक्शन दोनों इंटरसेक्ट होते हैं, और इसका यूज़ क्या है। नेम द इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की जो लाइनें होती हैं इक्वल वाली, उनका वो इम्पोर्टेंट क्या है। नेम द 3 हीट जोन इन विच द अर्थ कैन बी डिवाइडेड। 3 हीट जोन कौन से हैं, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, टॉरिड जोन, जिनको हम धरती को हमने बांटा है 3 भागों में। तो ऐसे आप इजीली ढंग से कर सकते हो, इसी में से ढूंढ के लेसन में से मिल जाएंगे। और नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट। ये है द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट। इक्वेटर डिवाइड करता है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में, यस। मेरिडियन और सेमी सर्कल, यस। वी कैन सी दी एंटायर अर्थ ऑन ए ग्लोब एट ए टाइम। हम एक ही समय में ग्लोब के ऊपर पूरी सीन नहीं कर सकते, तो इसलिए फॉल्स। द 2 एंड पॉइंट ऑफ ए ग्लोब आर कॉल्ड दी पोल्स। जो एंड पॉइंट होते हैं ग्लोब के, उनको पोल्स बोलते हैं, नो। द लैटिट्यूड 2 गेट्स फॉर ए नेटवर्क कॉल्ड ग्रिड, यस। और नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स। द अर्थ इज टाइटल्ड एन ए इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड इक्वेटर, और देयर आर ग्रिड मेरिडियन ऑन ए ग्लोब। द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू 2 हेमिस्फीयर. The prime meridian passes through Greenwich. The Tropic of Capricorn lies at 23½ degree south from the equator. और नेक्स्ट आ रहे हैं टिक द करेक्ट आंसर। इसमें है विच इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल ऑफ लॉटिट्यूड, क्या है, इक्वेटर। विच व्हाट इज़ द लैटिट्यूड ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या आ रहा है 23½ डिग्री नॉर्थ साइड पे। देयर आर डैश हीट जोन फाउंड ऑन द अर्थ, 3 हीट जोन है। लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाती हैं। और द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कहाँ पे मिलती है, राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का होता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपने ये बहुत अच्छे ढंग से कर लिया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।